मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बड़ी तैयारी में, और पाकिस्तान को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। गोदी मीडिया ने भले ही हमें एक दिन के लिए एहसास करा दिया था कि हमने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया है, लेकिन सुबह दोस्तों, क्या ट्रंप और मोदी के रिश्ते अब इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत के हर मामले में ट्रंप सीधी टांग अड़ा रहे हैं? और क्या यह बात सच है कि आज की तारीख में ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा पाकिस्तान के एक जनरल को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? पिंडी में झंडा गाड़ देंगे, काहे गाड़ देबो? यहां जगह कम है क्या? We are currently in negotiations with Russia to get 2 S-400 systems by the end of August, which we lost to Chinese missiles on 10th May. जब राहुल गांधी ने इस बात की चेतावनी दी कि इस सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, तब उन्हें देशद्रोही करार दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार नरेंद्र मोदी को बार बार अपमानित क्यों करते हैं? और नरेंद्र मोदी बार बार लगातार जैसे नारे देते हैं, उसी तरह बार बार बेइज्जत होकर के भी मुंह क्यों बंद रखते? डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो दुनिया को पता चल जाएगा। अब डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल राहिल सिंह एतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना के PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करते हुए इंडिया के 2 S-400 उड़ा दिए थे। इस इंडियन के मुताबिक पाकिस्तान को हल्के में लेना हमारी बेवकूफी थी। पाकिस्तान भरपूर तैयारी कर रहा है। गोदी मीडिया ने हमारा मुंह काला करवा दिया है। जो रात को हमें गलतफहमी हुई, सुबह सूर्य निकलने से पहले ही दूर हो चुकी थी। मोदी का अंधभक्त कहता है क्योंकि JF-17 पाकिस्तान के पास नए आए थे, भारत पहली बार इन जहाजों के खिलाफ लड़ा, इसलिए दिक्कत पेश आई। पाकिस्तान के बहादुर शेर जवान कर्नल शेर खान शहीद, जिसकी बहादुरी की तारीफें दुश्मन भी करते हैं। पालकी शर्मा धाड़े मार मार कर सर दीवार पर पटक रही है, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं। पालकी शर्मा जी की चीखों से अंदाजा लगाएं कि कोई भी मुल्क सिवाय इंडिया के पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क मान ही नहीं रहा। इंडियन प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है और पाकिस्तान पूरी दुनिया पर छा चुका है। Felt tribute to Captain Colonel Sher Khan Shaheed on occasion of his 26th martyrdom anniversary. अब ये वो कैप्टन कर्नल शेर खान है जिसकी बहादुरी के बारे में भारत के अफसर ने बताया था पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की सेना को। ऐसा होता है जब आप जंग लड़ते हैं, अगर आप देखते हैं कि मेरा ये दुश्मन बहुत बहादुरी से लड़ा है, तो कई बार उसकी गैलेंट्री की बात जो है आप ही बता देते हैं, ताकि पता तो चले उसके देश को कि तुमने भेजा था एक आदमी, इसको भले ही ये मर गया लेकिन लड़ा अच्छे से था। इस आदमी को एक्नॉलेज करने से पाकिस्तान पिंडी में झंडा गाड़ देंगे, काहे गाड़ देबो? यहां जगह कम है क्या? जो काम यहां करना चाहिए यहां नहीं, सीधे पाकिस्तान जाएंगे, झगड़े की जड़। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बड़ी तैयारी में, और पाकिस्तान को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। गोदी मीडिया ने भले ही हमें एक दिन के लिए एहसास करा दिया था कि हमने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया है, लेकिन सुबह सूरज निकलने से पहले हमारा भ्रम भी बिल्कुल टूट गया था और हमारा मुंह काला गोदी मीडिया ने करवा दिया था, और पूरी दुनिया में अंधभक्त और मोदी सरकार को जिल्लत का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब समझना ये चाहिए कि पाकिस्तान बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बहुत गर्मजोशी से भारत के खिलाफ एक्शन में है। ताजा रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, और मैं आपको बता भी चुका हूं कि मोदी सरकार ने अपने फाइटर जेट को आदेश दिया था, अपनी सेना को, कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तान ने पलटकर हमारे फाइटर जेट मारकर गिराने शुरू कर दिए। इंडियन कमांडर ने इस बात को माना है और पूरी दुनिया में अब यह बात आम हो गई है, इसमें कोई लड़ाई और बहस की गुंजाइश नहीं है। अब देखना यह है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या? पाकिस्तान बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। पाकिस्तान बड़ी ही खतरनाक नीति अपना रहा है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने चाइना के जो नए हेलीकॉप्टर हैं Z-10ME, जी हां, जो अभी हाल फिलहाल में उसने चीन से लिए हैं, चुपके से बिना आधिकारिक यानी ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया है,
और भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। अब आप पाकिस्तान को भिखारी कहते रहिए, लेकिन पाकिस्तान ये कर रहा है और पाकिस्तान को चाइना जासूसी जहाज देने को तैयार भी। हुआ ये था कि पाकिस्तान को पिछले 4 साल में, पिछले माफ कीजिएगा 3 साल में, 2022 के बाद से उसके पास चाइना के हवाई जहाज आए हैं J-10 नाम के, जो कि उससे पहले नहीं होते थे। पहले पाकिस्तान भारत से जब लड़ाई करता था तो F-16 हवाई जहाज लेके लड़ाई करता था। बालाकोट में भी जब हमने हमला किया था पाकिस्तानी ठिकानों पर, तो पाकिस्तान की ओर से बचाव करने के लिए उनका हवाई जहाज जो उतरता था हवा में भारत को टक्कर देने के लिए, वो F-16 होता था। F-16 में जो एयर टू एयर मिसाइल है उसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है। हमको लगा था कि अभी भी F-16 ही है, लेकिन इस बीच में हुआ ये कि पाकिस्तान ने चाइना से 2022 में 20 जहाज खरीद लिए J-10 नाम के, जिसमें PF-15 नाम का मिसाइल लगता है, जिसकी मारक दूरी 150 किलोमीटर है, जिसके साथ भारतीय वायुसेना का सामना इससे पहले नहीं हुआ था। अचानक 7 मई को जब सामना हुआ तो स्वाभाविक है कि आपको एक नए चीज से एक नया बाउंसर आपके ऊपर आया होगा। इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि इस तरह की चीज हुई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये राजनीति, इसमें केवल बीजेपी अपनी क्या कहते हैं झूठी शान को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है। जी हाँ, आसिम मुनीर जो कि अब प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा है, उसने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दिए हुए एक लेक्चर में साहब भारत को बड़ा धमकाया और कह रहा है कि ये जो सब बातें कर रहे हैं डिप्टी COAS, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहुल सिंह जी ने जो कहा कि भाई चाइना से लाइव इंटेलिजेंस मिल रही थी पाकिस्तान को और टर्की से मैन पावर, जिसको कहते हैं मैन विद मशीन मिला था, और इस तरह से एक ये 3 पावर्स की एक एक्सेस थी भारत के विरुद्ध। तो इसको कहा कि ये सब जो है ये ख्याली पुलाव है, ये ख्वाबों की उड़ानें हैं, और ये सब चीज़ें जो की जा रही है वो भारत जो कर रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके और पाकिस्तान की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं, जी हाँ, हम सब जानते हैं पाकिस्तान की कौन सी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी ये है कि उसको सीज फायर के लिए भीख मांगने में किसी भी और पावर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी और एलाई की आवश्यकता नहीं है, उसको चीन और टर्की की जरूरत नहीं पड़ती सरेंडर करने से पहले। तो इसलिए यहाँ तक तो ये सही कह रहा है आसिम मुनीर कि भाई हाँ ठीक है, हमने अकेले सरेंडर किया है, हमको चाइना और टर्की से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हैं। अगर हिंदुस्तान ने फिर से हिमाकत की, अगर हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर फिर से हमला किया तो हम उसको ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उसको जमाने तक याद रहेगा। जी हाँ, अभी भी याद आ ही रहा है। ये सब के बीच में ना ये वीडियो जरूर याद रखना, ये वीडियो जरूर देखो। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मुझे बस इतना बताओ कि क्या जो गरम खोलता हुआ सिंदूर था वो अब ठंडा हो गया है? मतलब इतने में ही ठंडा हो गया वो कि अब सारे अकाउंट्स वापस से अनबैन हो गए हैं? और क्या हुआ उन 4 आतंकवादियों का जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था? वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं? और दिलजीत दोसांझ को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, जिसकी मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो कि पहलगाम अटैक से पहले शूट हुई है, लेकिन जो अब एशिया कप पहलगाम अटैक के बाद होगा उसकी डेट्स इंडिया पाकिस्तान मैच की ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है। मतलब आप ये सोचोगे किस हद तक आपकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और आप ब्रेन वॉश होने की कगार पे आ जाते हो। या तो ये नेता आपको ब्रेन वॉश करते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पर जो इनके पेड कार्यकर्ता है वो आपको लगातार ब्रेन वॉश करते हैं, रिलीजन के नाम पर, हेट के नाम पर, आपके देशभक्ति के नाम पर। फिर सवाल वही आ जाता है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी सही बोलते हैं? कुछ मोटी फाइलें हैं या और भी बहुत सारी चीजें वो कहते हैं। वो तो क्या क्या कहते हैं वो हम लोग रिपीट करने में भी थोड़ा सा सोचते हैं। जो बातें वो बोल जाते हैं, बता देते हैं मोदी जी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखिए संख्या शुभ पहुंच गई, 21, 11, 51, ये सब हम लोग शुभ मानते हैं, सनातनी लोग। तो मोदी जी की 21वीं बार बेइज्जती की है ट्रंप ने, 21वीं बार।
अब तो रोक देना चाहिए, या तो वो रोक दे, नहीं तो मोदी जी तो रिप्लाई करने वाले नहीं। और इस बार तो हद ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को, मोदी जी के दोस्त है नेतन्याहू, आपने देखा होगा इजराइल के बीच पर साथ में घूमते हुए, दोस्ताना निभाते हुए, नेतन्याहू को सामने बिठाया और सामने नेतन्याहू को बिठा करके बेइज्जत मोदी को किया। ये बड़ी खुशी की बात नहीं है हमारे लिए। हमारे प्रधानमंत्री, हम उनकी आलोचना उनकी नीतियों के लिए, उनकी मनमानी के लिए, उनकी हिपोक्रेसी के लिए, उनकी ऑटोक्रेसी के लिए करते हैं, लेकिन एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बार बार हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित करेगा तो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, वो हमारे देश का अपमान। जिस भारत माता की बात करते हैं मोदी जी, शीश नहीं झुकने दूंगा, 21वीं बार शीश झुका है। अब या तो शीश झुका करके ये निकल ले, नहीं तो भारत के अपमान को बंद करे। पाकिस्तान के एक जनरल को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जनरल को लंच पर बुलाते हैं और मोदी से कनाडा में मिलते तक नहीं। अब दोस्तों, जो सबसे ताज़ा मामला है वो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार डील है, यानी ट्रेड डील है टैरिफ को लेकर, वो है जहां पर ट्रंप कहीं ना कहीं फाइल भी उन्हीं के हाथ में, टर्म्स एंड कंडीशंस भी उन्हीं के, डील भी वही करेंगे और अपनी शर्तों पे करेंगे। इस तरह से ट्रंप का कंडक्ट रहा है अभी तक। पिछले 3 महीने से दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बातचीत हो रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वहां जा चुके हैं, एक अधिकारियों का डेलीगेशन वहां जा चुका है, टेबल पर टॉक्स हो रही हैं, लेकिन ट्रंप साहब हर बात में कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहे, ऐसी ऐसी शर्तें रख रहे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। ऐसी शर्तें रख रहे हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया और हिंदुस्तान, उसकी लगाम भी ट्रंप के ही हाथ में हो। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें जनरल राहुल सिंह ये कहते हैं, और गौर किया जाए कि पाकिस्तान सिर्फ चेहरा था, चीन लगातार पीछे से मदद कर रहा था। पाकिस्तान की 81% जरूरतें चीन पूरी करता है। सबसे बड़ी बात वो ये भी कहते हैं कि हमारे कई वेपन सिस्टम काम नहीं किए, इसे संबोधित करने की जरूरत है। इन तमाम चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है सरकार, क्योंकि जब हमारे